चलो अब चल रहे हैं ये श्री दशानंद महाराज जी का दरबार और रावण महाराज का दरबार। और जब दरबार में चलेंगे तो वहां देखते हैं और वहीं मजा मिलेगा। अब तो हम आनंद में फंसे थे, अब चल रहे हैं वहां मजा आएगा। महाराज के दरबार में चलते हैं, दरबार में देखते हैं क्या हालचाल है। बोलिए महाराजा धीराजा लंका के भगवान की जय हो, जय हो। राज सेवक महाराज, ये लंका के राजा रावण का दरबार है। समस्त लंकावासी यहाँ उपस्थित है। क्यों जानते सभी जानते हैं कि इस समय पर और दोनों तपस्वियों के द्वारा हमारे पास निरंतर संधि प्रस्ताव भेजा जा रहा है। यद्यपि वो दोनों तपस्वी हमारे भय से भयभीत हैं। कभी तो इस रावण के लिए कहा जाता, रावण आवत सुनो सकोहा देवन तकेऊ मेरी किरखो। केवल रावण के आगमन मात्र से और समस्त 33 कोटि देवता सब भयभीत होकर कंजरा। तभी तो कहते ये रचना समस्त मुझ में ही है चंद्रो आज्ञाकारी वो उदय मुझ में ही है। मेरी तिहुड़ी के ये चढ़ते ही ये लगता है कुबेर मेरी सो बड़ा बेदर्द दिलवर ने सहनसा कहलाता हो, बजाते हाजरी दुश्मन तो बहादुर। जमेदानो कुमारी संग प्रातः घूमने जाऊं, पखारे सिंधु चरणों को पीछे मारक सुमन पाऊं। अले को होश की ये फिर मदमस्त मत प्रतीक्षा में दशानन के पिए रस रूप का प्याली। राज सेवक राज दरबार में सुनता क्यों? आप बताओ क्या हो जाए। और समस्त प्रवासियों के मनोरंजन हेतु सुंदर सुंदर राजनीतियों को बुला। कहां से बुलवान? पहुंचे के रानीपुर से। अरे 50 रुपए हमारे प्रमोद झूला वाले और छतपाल सिंह राय नहदौरा इनकी ओर से सुंदर मुनाफा प्राप्त हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। और दशानंद जी के सुंदर अवना पर ये 501 रुपया बजाओ ताली आप लोग। 501 रुपया पत्रकार पंकज यादव ग्रुप, ये ग्रुप के साथ राज सेवक ना मालूम कब लंका के बीच युद्ध छिड़ जाए, कोई भरोसा नहीं। कौन लंका वाला जीवित रहे कौन मारा जाए। तो इनके मन को बहलाने के लिए जो सबसे सुंदर राजनीति की हो उसे बुलाओ। जो आ गया महाराज, सबसे सुंदर एक एक से। हेलो, भूल गया नाम। हेलो, हमारे जो बाहर के रिश्ते कलू मोसिया सवानी आ रही है। कलू मोसिया के ब्याह में आ गई सवानी। आज शिवानी जी आई है। अब हमारे सोम पारा सर जी समाने में मंच। उपस्थित करो। हेलो। और शिवानी जी के रिकॉर्ड डांस पर 20 मुद्रा है। राम ये लंकापति रावण आनंदित था। ये मेरी लंका में हमारे शत्रु के नाम का ये उद्घोष कौन कर रहा? कौन मेरे शत्रु के नाम का उद्घोष हमारी लंका में कर रहा? ये लंका में कोलाहल कैसा अतिशय बतला। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, कोलाहल का कारण ये है, ये लंका भयो कोलाहल भारी,
सुना दशानन अति अहंकारी। बानर भालुओं ने चारों ओर से लंका को घेर लिया। इतना ही नहीं महाराज, आधा कटक, कपिल संघारा आदि सेना भी मार दी गई। भालू व्याल वानर सेना ने हाँ लंका को चारों तरफ से घेर लिया। हाँ महाराज। आधी कटक सेना का संहार आन वानरों के द्वारा कर दिया। और तू वहां से भागता हुआ यहाँ चला अरे आया। महाराज आपको समाचार देने आए हैं। अगर आप तो आदेश दो, हम देखो क्या करते हैं। अभी तक नहीं किया? नहीं अभी हुआ तो आदेश। अच्छा, अब आदेश चाहिए। नहीं अब तो जाके लाने की इतनी हमने कह दी, अब हम जा रहे हैं। और दोनों तपस्वियों की ये मजाल, लंका पर चढ़कर लंका की आधी कटक सेना का संहार कर दे। और तू वहां से भागता हुआ यहाँ हमारे पास चला आया तो धिक्कार तुम्हारी बुझाओ को, ये आकारों को जो 10-20 बानर कर जाएगा। ओ भाई, वो मताई जो कुत्ता, वो दया जो कुत्ता, हजारों पर इधर देख, आराम पसंद लला जी तुम्हें मोसिया है का? इन्हें उसे खत्म कर आओ। नहीं हटाओ, नहीं हम तुम्हें हटाने देता अभियान। बच्चा हटवा दो, बच्चे तुम का समझ रहे नेताजी। अब धजी सी फट जाए, तुम जान जोकरी कर रहे लला, लला को कजुआ सो खुल जाए। वो मत आई, वो लला, वो भाई आए। समझो ये लंका का वीर है, उससे डर रहा है। हाँ वीर है। अब तुम फज्जा से लेनी, तुम पोंख दे। क्या बक रहा है? क्या बक क्या रहा है? अरे हम इनसे कह रही थी। अच्छा उन बच्चों से कह रहा आओ है। तुमसे नहीं। अरे आराम पसंद, ये आलसियों ये लंका बिठाते हो ले महाराज, ये ले जो मोड़ा को मुंह भड़का देख लगा। जीजा लगा के रखना है ऐसे लंका नगरी के गौरव को, मुझसे भी बढ़ा चढ़ा समझो लंका नगरी के वैभव को। अरे जिसका राजा हो स्वर्ग देख, इधर देख, आने वाला हो फिर उसका सचर हाथ बानरों के तो धिक्कार है तुम्हें। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। हेलो, और ये सुंदर पंचम मेरे पुत्र घननाथ को बुलाओ। ककैया पधार पूज्य पिताजी के चरणों में पुत्र घननाथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, पुत्र विजयी भव, पुत्र घननाथ। पिताजी आज मैं क्या देख रहा हूँ, जब मैं नृत्य प्रति इस राज्यसभा में आता था तो यह आपकी यह मुखाकृति खुशियों से भरपूर देखा करता था, लेकिन आज वही मुखाकृति चिंताओं से ग्रसित कारण क्या है अवगत कराए पिताजी। इस मुखाकृति के आपकी इस आपके मस्तक पर चिंताओं की रेखाएं कैसी दिखाई दे रही हैं, अवगत कराए पिताजी, अवगत कराए। इस समय पर उन दोनों तपस्वियों का ये दो साहस भालू व्याल वानर सेना के सहित हाँ लंका के चारों फाटकों पर आक्रमण कर दिया। इतना ही नहीं, आधे कटक सेना का संहार उन बानरों के द्वारा कर दिया गया। चाहता हूं क्या क्या उन्होंने जब स्वयं लंका पर आक्रमण किया
तो लंका की ओर से भी अब पत्थर का जवाब पत्थर ही से देना है। युद्ध उन्होंने ठाना है तो युद्ध का परिणाम युद्ध से देना है। चाहता हूं हितात कल प्रातः काल की बेला में युद्ध स्थल में जाकर और दोनों तपसी में से किसी एक को धराशाही करके मेरे सम्मुख आओ। आपके द्वारा इस पुत्र गन्नाथ को आदेश दिया जा रहा है कि उन दोनों तपस्वियों में से किसी एक तपस्वी को धराशाही करके आना है, पत्थर का जवाब पत्थर से। लेकिन नहीं पिताजी, आप कह रहे हैं पत्थर का जवाब पत्थर से ना, यह आपका पुत्र पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि पत्थर का जवाब पहाड़ से देगा। आप चिंता न करें, क्योंकि यही आशा थी तुमसे। कौतुक प्राण देखियो मोरा, करियो बहुत कहो का थोड़ा। पिताजी, अपने मुख से मैं अपनी क्या बड़ाई करूं, आप तो युद्ध का परिणाम प्रातःकालीन बेला में स्वयं देखना। बस यही सुनना चाहता था पुत्र गन्नाथ। विजय आशीष प्रदान करें। विजयी भाव, विजयी भाव, विजयी भाव। हेलो, मेघनाथ की भूमिका में देख रहा हमारे आदरणीय पंडित श्री रामदूत तिवारी सोरापुर। राजसेवक महाराज इधर आओ। बताओ आज क्या बात है महाराज? बात कुछ नहीं है, तुम्हारे फायदे की बात है। कौन सी बताओ? आज निमंत्रण में चलना है। उनके संग तुम्हारे संग? मेरे साथ अभी पिताजी के द्वारा आदेश मिला है कि तुम राज्य सेवक को लेकर निमंत्रण में जाओ। है निमंत्रण में? हाँ, राज्य सेवक को लेकर निमंत्रण में जाओ, पिताजी के द्वारा भी आदेश मिला है। आज हम निमंत्रण नहीं थे। अरे हम जाते नहीं थे, आज व्यवस्था है पहले ही से। वो व्यवस्था कुछ नहीं है, उससे कई गुनी अच्छी व्यवस्था मिलेगी। अरे हमारे में खावे को तमाम चीजें